फ्रेंड, आज हम ग्रामर में पार्ट ऑफ ए सेंटेंस पढ़ने चल रहे हैं और ये पार्ट ऑफ ए सेंटेंस तीनों क्लास में रहेगा। 6th, 7th, 8th ऊपर हम डाल दिए हैं। तीनों क्लास के बच्चे इसको ध्यान देंगे। तो अब देखिए, सेंटेंस आप लोग पढ़ चुके हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो किसी कथन को पूर्ण करता है वह सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए। राम ईट्स एन एप्पल। राम एक सेब खाता है। इसमें राम के बारे में कहा गया है कि वह एक सेब खाता है। तो इसके पार्ट कैसे हो गए जी? सेंटेंस के पार्ट होते हैं। इसको दो भागों में, मेन रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक सेंटेंस जो है, सेंटेंस आपका मेन रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। अब आप देखें, यही सेंटेंस है। इसमें कहाँ दो पार्ट दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं दो पार्ट कहाँ है? बता रहे हैं आपको। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो पार्ट है इसमें। अब सब्जेक्ट कहाँ है, प्रेडिकेट कहाँ है? तो पहले सब्जेक्ट का डेफिनेशन जानिए। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टॉक अबाउट समथिंग। इट कैन बी ए पर्सन और थिंग। यानी वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा गया हो। वह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई थिंग्स भी हो सकता है। जिसके विषय में कहा गया हो वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट होता है। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि इस सेंटेंस में किसके विषय में कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, तो आप जवाब देंगे किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में। ठीक, तो इसमें राम आपका एक पार्ट हो गया। यानी ये पहला पार्ट सब्जेक्ट हो गया और दूसरा जो बचा वो प्रेडिकेट है। लेकिन प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या है? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस विच इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के विषय में बताता हो। अब देखिए, यह वाक्य राम के बारे में लिखा गया है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब राम के बारे में क्या लिखा गया है? राम के बारे में क्या लिखा गया है? राम के बारे में लिखा गया है ईट्स एन एप्पल। वह एक सेब खाता। नहीं, राम सेब खाता है। राम को कहा गया है कि एक सेब खाता है। तो ये जो है एक सेब खाता है, ये आपका सेंटेंस का दूसरा पार्ट हुआ, जिसे कहते हैं प्रेडिकेट। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट कौन होता है और प्रेडिकेट पार्ट कौन होता है। अब आगे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए सेंटेंस कुछ बड़े हो, तो आप कैसे पकड़ेंगे कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है, उसको देख लीजिए। एग्जांपल देखें। क्या लिखा गया है, पढ़िए। ए ब्लाइंड मैन इज क्रॉसिंग द रोड। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है? तो आप पढ़े, इसको सोचेंगे। सब्जेक्ट मतलब जिसके विषय में कहा गया हो। तो यह सेंटेंस किसके विषय में कहा गया है? ए ब्लाइंड मैन,
एक अंधा आदमी वही जो है सड़क पार कर रहा है, तो आपका ये ए ब्लाइंड मैन इज क्रॉसिंग द रोड, ये हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल देखें आप लोग, ध्यान दीजिए, माई यंगर सिस्टर प्लेज हॉकी, मेरी छोटी बहन हॉकी खेलती है। तो अब आप इसमें डिवाइड करें तो आपको ये लगेगा किसके विषय में सेंटेंस कहा गया है, माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन क्या करती है, प्लेज हॉकी। तो अगर हम यहां पे देखें कि जो हमको प्रेडिकेट पार्ट मिल रहा है इसमें इज के बाद, यानी इज को लेकर इज के बाद, और इसमें प्लेज यानी वर्ब है, वर्ब से शुरू होकर के आगे बढ़ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में जो प्रेडिकेट पार्ट होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है और वर्ब के बाद यानी राइट साइड में सब वो प्रेडिकेट पार्ट होता है, और वर्ब को छोड़कर उसके पहले सब्जेक्ट पार्ट होता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट पार्ट क्या है और प्रेडिकेट पार्ट क्या है। अब आगे आपको इसमें अभी ये जो सब्जेक्ट है इसके भी पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट है उसके भी पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट आपको आगे जो है आगे की वीडियो में समझाया जाएगा। इस पर कुछ हम आपको वर्क दे दे रहे हैं, 2 4 5 सेंटेंस नोट कर दे रहे हैं और आप उसमें कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है खुद छांटिएगा। ये हो गया आपका वर्क, देख लीजिए एक्सरसाइज कैसे करेंगे। पहला
तो ये 5 सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है, बस सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट, बस इसको अलग अलग करना है। एक कॉलम बना लीजिएगा, इससे लाइन खींच लीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा सब्जेक्ट, इधर लिख दीजिएगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वाले पार्ट को सब्जेक्ट के नीचे, प्रेडिकेट वाले पार्ट को प्रेडिकेट के नीचे आप लोग लिख लेंगे। और उसके बाद फिर जब आपको हम सब्जेक्ट पार्ट प्रेडिकेट पार्ट समझा देंगे तब आप एक्सरसाइज अपने बुक का कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर समझाएंगे। धन्यवाद।